हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। गाइस, मैं आप सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ। बहुत बड़ा वाला थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोगों ने मेरी इस स्टोरी को इतना पसंद किया है। मुझे यह सच में ज़रा भी बिलीव नहीं था कि आप लोग इतना ज़्यादा लाइक करेंगे और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मेरी इस स्टोरी को पसंद कर रहे हैं। आई होप कि आपको आगे भी ऐसे ही अच्छी लगती रहे। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा मेरे साथ। हम अब अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम स्टोरी का पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि विंग को वांग जी अपने साथ जॉगिंग में लेकर के गया था, जिससे कि विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो गया था वांग जी के ऊपर। अब हम आगे देखते हैं। विंग और वांग जी अपने अपने रूम में शावर लेने के लिए गए थे। यहाँ विंग अपने रूम में बड़बड़ाता हुआ शावर लेने के लिए गया था कि पता नहीं मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। क्या मैं इसके हाथ की एक कठपुतली एक कठपुतली बनकर रहूँगा कि आगे क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे इससे बात करनी होगी ताकि मैं इनका पैसा धीरे धीरे करके ही सही कुछ ना कुछ वापस कर सकूं। इस तरह मैं इनके इशारों पर पूरी लाइफ नहीं नाच सकता, नहीं काम कर सकता। यहाँ वांग जी बहुत आराम से जाता है और अब रूम में जा कर के वो इरिटेट हो गया था कि विंग की ऐसी हरकतों से वो विंग को ना कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि बाकी सब वांग जी से बहुत डरते हैं। वांग जी के सामने आज तक कभी किसी ने बहस नहीं की, आर्गू नहीं की, पर ये विंग बात बात पर उससे आर्गू करता है, उसकी बात भी नहीं मानता। इन सब से वांग जी बहुत इरिटेट हो गया था। विंग शावर लेकर के नीचे आता है। नीचे आकर के किचन में वाइपो को देखता है तो कहता है, गुड मॉर्निंग वाइपो। तो गुड मॉर्निंग विंग, तुम आ गए। तो हाँ, आप क्या बना रही हैं। तो ये मैं ना सैंडविच बना रही हूँ, तुम भी देख लो, ये वांग जी को पसंद है। विंग देखता है कि कैसे सैंडविच बना रही है वो वो सैंडविच सिर्फ कुछ भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसमें सिर्फ वेजिटेबल रख दिए और ब्रेड रख दिए, ऐसी तो वो सैंडविच थी। तो है, इसमें क्या टेस्ट होगा, मैं सैंडविच बनाऊँ। तो कहती है, पर वांग जी स्पाइसी नहीं खाता, उसे उसे स्पाइसेस पसंद नहीं है। हाँ, तो विंग कहता है थोड़ा सा तो ऐड करते ही है ना। तो विंग ने थोड़ा सा स्पाइसी डाल के बहुत अच्छा सैंडविच रेडी किया ताकि वांग जी उससे खुश हो जाए और जो वो अभी बात करने वाला है उसकी बात वो मान ले। तो वांग जी के लिए वो सैंडविच बनाता है अपने हाथ से ही और खुद ही उसके लिए कॉफ़ी रेडी करता है। वैसी ही कॉफ़ी जैसे कल वांग जी ने उससे मंगवाई थी पीने के लिए, वैसी ही कॉफ़ी बनाता है। यहाँ वांग जी रेडी होकर के नीचे आया। उसने आकर के देखा कि वाइपो और विंग दोनों ही डाइनिंग टेबल के पास खड़े हैं। तो उसने देखा और दोनों को कहा गुड मॉर्निंग। तो दोनों लोगों ने गुड मॉर्निंग कहा वांग जी से। विंग ने बहुत अच्छे से सर्व किया उसके लिए ब्रेकफास्ट। कहता है, वांग जी सर, आपको ये बहुत पसंद आएगा, मैंने स्पेशल आपके लिए ही बनाया है। बहुत ही ब्राइट स्माइल उसके फेस में थी, जो कि वांग जी की नज़र एक बार के लिए उसके फेस पर ही टिक गई। और जब उसकी नज़र उसके हेयर में गई ना, तो विंग के हेयर अभी भी गीले थे। तो वांग जी कहता है, अपने हेयर तुमने ड्राई क्यों नहीं की, फिर तुम सिक हो जाओगे और फिर तुम बहाने करोगे कि तुम सिक हो और मेरे वर्क नहीं करोगे। कहता है, आप चिंता मत करिए। विंग ना एक फेस बना करके इरिटेटिंग सा फेस बना के बोलता है कि आप फिक्र मत करिए, मैं सिक भी हुआ ना फिर भी मैं आपके वर्क करूँगा। आप सैंडविच तो खाइए जो मैंने बनाई है। आप भी खाइए वाइपो, लीजिए बैठिए। तो वाइपो कहती है, हाँ आओ विंग बैठो। तो विंग में बैठता है और फिर जो विंग ने सैंडविच बनाई थी, जब वांग जी ने उसे खाया, उसे इतनी टेस्टी लगी वो सैंडविच, बहुत अच्छी बनाई थी। कहता है वो उस पर उसके उसने ना फेस में किसी तरह का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाया कि वो अच्छी है कि नहीं है। एकदम कोल्ड फेस उसका, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस। तो विंग उसके चेहरे को देख रहा था कि अब बदलेगा एक्सप्रेशन, अब बदलेंगे। अच्छा लगा कि ख़राब लगा, क्या बोला, पर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो वाइपो भी आराम से खा रही थी। तो विंग से रहा नहीं गया, वो थोड़ा देर में पूछ ही लेता है कि आपको कैसा लगा। तो वांग जी सर हिला करके बोलता है कि ठीक है, इशारे से मतलब ठीक है ऐसे बोला उसने। तो विंग कहता है, सिर्फ ठीक है। बहुत उम्मीद से देख रहा था कि अब तारीफ़ करे। तो वांग जी कहता है, मुझे कुछ और कहना था। कि हाँ, ओके फाइन, ठीक है।
वो कहता है विंग कहता है अच्छा तो इसका मतलब आपको अच्छी लगी। तो वाइफू कहती है उसे बहुत अच्छी लगी, तुम समझी नहीं। वांग जी का ठीक है मतलब उसे बहुत पसंद आई। कहता है ओह विंग मुझे क्या पता कि ऐसे बोलते हैं। ने मुंह के अंदर बोलता है वांग जी सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है कि मैं ब्रेकफास्ट करते समय बात नहीं करता, पहले ब्रेकफास्ट हो जाए कुछ खा लें इसके बाद। ओके। तो कहता है हाँ हाँ ओके ओके। फिर विंग जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके खड़ा हो गया। और यहाँ वांग जी का भी होने ही वाला था, पर विंग ने बहुत जल्दी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और खड़े होकर के बोलता है हाँ तो मेरा हो गया, अब मैं बोल सकता हूँ ना। तो वांग जी ने देखा कि कैसे बच्चों की तरह कर रहा है ये, इतना एक्साइटेड है, आखिर ऐसा क्या कहना चाहता है। तो वांग जी ने कहा कि हाँ तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ। तो विंग ने कहा कि वांग जी सर मैं आपका स्लेव हूँ, ये तो मुझे समझ में आ गया, आप मुझे यहाँ स्लेव बना करके लेकर आए हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ वर्क करके आपके पैसा लौटा सकूँ, और मेरा कॉलेज भी है, मुझे अपनी स्टडी भी कंप्लीट करनी है। इस तरह मैं यहाँ रहूँगा परमानेंट तो मैं अपनी स्टडी भी कैसे कंप्लीट कर पाऊँगा। और मेरी एक मॉम है, मुझे उनकी केयर करनी होती है, उनकी उनकी देख रेख करनी है। तो वांग जी का ब्रेकफास्ट फिनिश हुआ, उसने टिश्यू से अपना हैंड क्लीन किया, अपना माउथ क्लीन किया और खड़ा होकर के कहता है वही मॉम तुम्हारी ना, जिसने जिसने हमें ऑफ़र किया है तुम्हें। तो विंग का मुंह बंद हो गया, एकदम से चुप हो गया, और वो थोड़ा मतलब सैड हो गया, अपनी मॉम के लिए अपसेट हो गया कि हाँ उन्होंने कैसे कैसे बोला था कि इसे ले जाओ। तो वांग जी इसे बोल के आगे बढ़ गया, आगे जाने लगा। तो विंग वांग जी के पीछे जाते हुए बोलता है कि जैसी भी है तो मेरी मॉम ही ना। तो वांग जी कहता है हाँ है, लेकिन अब वो जहाँ वो रहती थी अब वो वहाँ नहीं है। तो क्या आप कहना क्या चाहती है, दौड़ करके उसके सामने आया, आपने क्या किया मेरी मॉम के साथ। तो वांग जी कहता है मैंने कुछ नहीं किया है तुम्हारी मॉम के साथ, तुम्हारी मॉम तुम्हारे जाते ही उस घर को छोड़ करके जा चुकी है, लेकिन वो कहाँ जाए, वो नहीं नहीं ऐसा कैसे कर सकती है, वो जाएंगी कहाँ। तो वांग जी कहता है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जितना पता चला है अब तुम्हारी मॉम वहाँ नहीं है। तो विंग तो कहता है बट मेरा कॉलेज वो तो मुझे कंप्लीट करना ही होगा, और मैं पूरी लाइफ ऑल लाइफ आपका स्लेव बनकर तो नहीं रह सकता। तो वांग जी कहता है क्यों नहीं, मैं तुम्हें रख सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है। तो विंग कहता आपके पास होगा, पर मैं इस तरह स्लेव बन के अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहता। मेरे कुछ सपने हैं, मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, जिन्हें मैं आगे चल के उन्हें कंप्लीट करना चाहता हूँ। मैं इस तरह स्लेव बन के आपके साथ पूरी लाइफ नहीं रह सकता। वांग जी कहता है गुड, और कुछ। तो और कुछ क्या, तो आप बोल रहे हैं ना कि मैं बाहर जा कर के वर्क करूँगा, आपके पैसे लौटाऊँगा और अपना कॉलेज वगैरह भी कंप्लीट करूँगा। यदि आप चाहें तो जब तक मैं पैसा नहीं लौटाता मैं आपका स्लेव बन करके रहने के लिए रेडी हूँ। आप जो कहेंगे मैं वो करता रहूँगा, आपके वर्क भी करूँगा, अपनी स्टडी भी करूँगा, और आपकी मनी भी वापस दूँगा, करता रहूँगा। तो वांग जी कहता है अच्छा तो तुम इतना कुछ कर सकते हो। तो विंग कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा ना, मैं कर सकता हूँ। वांग जी कहता है सोचूंगा, लेकिन तुमने तो कहा है मैं इस बारे में सोचूंगा, बट उससे पहले तुम्हें मुझे सेटिस्फाइड करना होगा। मैं जो कहूँगा वो करके जब मैं तुम्हारे काम से सेटिस्फाइड हो जाऊँगा, इसके बाद मैं सोचूंगा तुम्हें परमिशन देने के लिए, तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। इतना कह के वांग जी वहाँ से चला गया। विंग खड़ा ही रह गया अपनी जगह, ताही क्या करवाना चाहते हैं, और फिर क्या क्या मानेंगे कि नहीं। उसने वाइपो के पास जा कर के वाइपो ने भी सारी बातें सुनी। वाइपो को एक पाउटली फेस बना कर के वाइपो की ओर देखता है। तो वाइपो आपने कुछ क्यों नहीं बोला। तो वाइपो कहती है कि मुझे लग रहा है कि वांग जी ना मान जाएगा। विंग उसके सर पे हाथ हाथ सहलाती है, फेरती हैं और कहती है वो मान जाएगा, आओ तुम हम चल के अपने दूसरे वर्क करते हैं।
हमें पर कुछ समय पूरे दिन भी घर का पूरा काम करता है। वांजी के जितने भी वर्क थे उसका, उसकी बेडशीट को चेंज करना, उसके क्लॉथ को क्लीन करना, फिर उसका रूम साफ़ करना और जो स्टडी रूम है उसको भी अच्छी तरह से एडजस्ट करके सारा सामान रखना, ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से कर रहा था। और इसके बाद जब उसने टाइम मिला है उसे पूरे दिन के बाद इवनिंग में, तो वो फ़ोन लगा लगा करके चेक कर रहा था। उसने महंगियाओं का नंबर लगाया, जो कि नंबर उसका नॉट रीचेबल आ रहा था। उसने 2-3 बार लगाया पर नंबर ही नहीं लग रहा था। फिर उसने वेंचिंग का नंबर लगाया कि कहीं उसकी जॉब ना चली गई हो, पहले वेंचिंग से बात तो कर ले। तो पर वेंचिंग का नंबर भी नहीं लग रहा था। उसने उसने उसका नंबर लगाया, क्या थे, वेंडिंग का नंबर लगाया, बट वेंडिंग का नंबर भी नहीं लग रहा था। फिर उसने नी हुसैन को नंबर ट्राई किया कि कॉलेज के बारे में तो जान ले, वो कल से कॉलेज नहीं गया है, आज मतलब आज के दिन वो कॉलेज नहीं गया। तो वो मैंने नी हुसैन का नंबर डायल किया, वो उसका भी नंबर नहीं लग रहा था। विंग की याददाश्त बहुत अच्छी है। इन सभी के नंबरों से खुद लर्न है, क्योंकि ये कुछ ही लोग हैं जो विंग के फ्रेंड हैं और विंग के क्लोज हैं, और ज़्यादा उसका कोई फ्रेंड नहीं है। मेंग्या उसका बॉयफ्रेंड है, वेंचिंग और वेंडिंग उसके बहुत अच्छे फ्रेंड है। वेंचिंग तो उसकी उसकी सीजे जैसी है, जो कि उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है। और नी हुसैन उसका एक मात्र कॉलेज में फ्रेंड है, जो कि वो नी हुसैन है, उसकी बहुत हेल्प करता है। वो चाहे बुक्स को लेकर हो, स्टडी को लेकर हो, हर चीज़ में उसकी बहुत मदद करता है विंग की। तो विंग को इन सब के नंबर खुद से याद है। विंग ट्राई करता है पर वो लग ही नहीं रहे थे। वो परेशान होकर के अपना फ़ोन उसने नीचे रख दिया, कहता अब मैं क्या करूँ, तो किसी का भी नंबर नहीं लग रहा। इतना सोच के वो कहता है मैं कुछ टीवी देख लेता हूँ। वो नीचे जाता है, नीचे जा कर के लिविंग हॉल में बैठ करके टीवी देखता है। वहीं वाइपो आई, विंग कहते हैं विंग तुम थक गए होगे ना पूरे दिन वर्क करके, ये लो थोड़ा कॉफ़ी पी लो। विंग कहता हाँ ओके, हम दोनों कॉफ़ी पीते हैं, और आप कोई मूवी देखेंगी? तो वाइबो कहती हाँ क्यों नहीं, मुझे ना कॉमेडी मूवीज़ बहुत पसंद आती हैं, तुम कोई ओल्ड कॉमेडी मूवी लगाना। तो विंग कहता है ओल्ड क्यों, आप ना न्यू कॉमेडी मूवी देखिए। तो विंग उस टीवी में वो दोनों लोग बैठ करके न्यू कॉमेडी मूवी देख रही थी, जो वाइपो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। इंजॉय करते हुए विंग पूछता है कि वाइपो आप कब से हैं वांगजी सर के साथ? तो वाइपो कहती है मैं ना जब वांगजी 15 ईयर का था तब से मैं उसके साथ हूँ। वैसे तो मैं वांगजी की चाइल्डहुड से ही उसके साथ हूँ, जब वो सिर्फ ओनली 3 ईयर का था तब से मैं उसके साथ हूँ, लेकिन तब उसकी मॉम भी थी तो मेरी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैंने सही तरीके से उसे संभाला है जब जब वो 15 ईयर का था, 15 साल का था। तो कहता है अच्छा 15 साल के, फिर तो बड़े होंगे, फिर आपने क्या संभाला? कहती है नहीं, एक ना बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वांगी ने अपने दोनों पेरेंट्स को एक साथ खो दिया था। मतलब अपने पेरेंट्स को एक साथ खो दिया था। तो इसीलिए वांगजी, जिसकी वजह से वांगजी ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। वो बहुत ज़्यादा, उसकी हालत उस समय ख़राब हो गई थी, किसी से कोई बात नहीं करता था, हमेशा वो चुप रहता था, जैसे कि वो बोलना ही उसने बंद कर दिया हो। उनके डेथ के 1 महीने बाद वांगजी की कंडीशन कुछ नॉर्मल हुई थी, और तब से ही वांगजी अपनी फैमिली से अलग रहता है। तो फैमिली, वांगजी सर की कोई फैमिली भी है? तो वाइपो कहती हाँ, उनकी फैमिली में उनके एक बड़े भाई हैं, उनके अंकल हैं, और उनके बड़े भाई की वाइफ भी हैं, और उनका अपना खुद का एक छोटा नेफ्यू भी है। तो वो कहती हैं अच्छा, विंग बहुत खुश होकर के पूछता ओ, तो वो फिर अलग क्यों रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहते? तो वाइपो विंग की साइड देखती हैं और कहती हैं कि तुम जानते नहीं कि वो कौन है? वो एक माफिया है, और एक माफिया अपनी फैमिली के साथ कैसे रह सकता है? यदि वो साथ में रहेंगे तो कहीं उनकी फैमिली को भी हार्म हो गया तो? इसी डर की वजह से वांगजी ना अलग रहता है अपनी फैमिली से। तो विंग कहता है अच्छा, तो ये इतना सोचते भी हैं अपनी फैमिली के बारे में? वाइबो विंग से कहती है मैंने पहले भी कहा था ना विंग, मैं फिर कह रही हूँ कि वांगजी जितना ऊपर से कोल्ड रूड और जितना चिढ़ के क्रूअल दिखाई देता है, अंदर से उतना ही ज़्यादा वो सॉफ्ट है, और अपनी फैमिली के लिए तो बहुत ही ज़्यादा काइंड है।
इसीलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके अंकल को, उसके ब्रदर को और उनके जो ब्रदर की फैमिली है, उनकी वाइफ़ और उनकी बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए वो अकेला यहाँ सबसे अलग रहता है। और मैं वांगजी को अकेला नहीं छोड़ सकती। मैंने वो कंडीशन देखी है वांगजी की, जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी, तब उसकी क्या हालत हुई थी, क्योंकि वांगजी अपने फादर से ज़्यादा अपनी मॉम के क्लोज़ था और उसने तो उस वक़्त एक साथ ही दोनों लोगों को खो दिया था। तो विंग कहता है आखिर उन दोनों की डेथ कैसे हुई थी? तो वाइपो कहती उन दोनों की डेथ वो बताने ही वाली थी, तभी ना उन दोनों लोगों को बाहर से एक गन शूट की आवाज़ सुनाई देती है। कहते हैं क्या? ये दोनों लोग चुप हो गए और अचानक से बाहर की ओर देखते हैं। विंग वाइपो की साइड देख के बोलता है ये ना गन शूट की ही आवाज़ है ना? तो वाइपो कहती हाँ, थोड़ा ही देर में फिर दूसरी भी आवाज़ सुनाई देती है, दूसरी बार भी गन शूट हुआ। तो विंग उठ कर के तुरंत बाहर दौड़ के देखने लगा और वाइपो भी विंग के पीछे जाने के लिए वो भी उठी। तो 2 गार्ड्स आ कर के दोनों लोगों को रोका कि नहीं, आप दोनों बाहर नहीं जा सकते, बॉस के ये ऑर्डर्स नहीं हैं। तो विंग कहता हम कहीं नहीं जा रहे, ये जो आवाज़ कैसी थी? तो कहते हैं आप लोग परेशान मत होइए, कुछ नहीं है, बाहर बॉस है, वो सब सँभाल लेंगे, आप लोग यहीं रहिए। वाइपो से कहते हैं मैडम प्लीज़ आप इन्हें सँभालिए। वाइपो कहती है विंग से विंग तुम बैठो यहाँ पर, अच्छा चलो हम ना रूम पे चलते हैं। तो विंग कहता है नहीं, मुझे देखना है बाहर क्या हो रहा है। तो इतने में ही बाहर से अंदर की ओर वांगजी, शुयांग और सौ सिंचैन तीनों लोग आते हैं। तो वांगजी कहता है शुयांग से वो सब मैस क्लीन करा, वो जो बाहर जो मैस फैला हुआ है उसे जा कर के क्लीन करा दो। ओके बॉस, मैं अभी करा देता हूँ। शुयांग वहाँ से तुरंत मुड़ करके अंदर वो बाहर की ओर चला जाता है वो सारा मैस क्लीन करवाने के लिए। कुछ गार्ड्स को बोलता है। वहाँ पर वांगजी ने जब शुयांग जाता है तब देखते हैं कि वहाँ वांगजी ने ना 2 लोगों को गोली से शूट कर दिया था, अपनी गन से शूट कर दिया था। तो उसी को उन्हीं दोनों मैन को बाहर जा कर के वो मतलब उन्हें क्लीन कराता है। जितने मैस फैला था शुयांग सब क्या मैस क्लीन करवाता है और वांगजी वाइपो को और विंग को एक नज़र देखता है और विंग से कहता है कि तुम दोनों अपने रूम में जाओ। इतना बोल के शुयांग के साथ वो अपनी स्टडी में चला गया। वांगजी बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहा था। तो शुयांग तो वांगजी तो विंग ना वांगजी के फेस को देखता है और वाइपो से पूछता है कि ये ठीक है ना? वाइपो समझ गई थी कोई प्रॉब्लम हुई है। तो वाइपो विंग का हाथ पकड़ के कहती चलो बेटा हम कमरे में चलते हैं। वाइपो विंग को रूम में ले गई और विंग भी उनके साथ चुपचाप रूम में चला गया, क्योंकि विंग भी ना इस जो वहाँ का जो माहौल हो गया था, उस पूरे माहौल को देख कर के ये तो समझ गया था कि ज़रूर कुछ बात हुई है, कोई अपसेटनेस की वाली कोई बात हुई है। वांगजी सर ना काफ़ी अपसेट नज़र आ रहे हैं। वांगजी स्टडी में जा कर के शुयांग से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे ही घर में हमारे ही गार्ड्स मेरे ही मेंशन में मेरे ही गार्ड्स उनका और जो वेंचाओ है उन लोगों के लिए स्पाई का काम कर रहे हैं। इतनी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है तुम लोगों के साथ? तुम लोग इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो? शुयांग कहता है कि आइंदा से हम ध्यान देंगे। तो कहता है कैसे? हाँ, कब ध्यान दोगे और कैसे ध्यान दोगे? यदि मैं ध्यान नहीं देता, यदि मुझे पता नहीं चलता, तो आज पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। वो लोग मेरे ऊपर हमला भी करवा सकते थे, कुछ भी हो सकता था। तो शुयांग कहता है वो शुयांग नहीं सॉरी सौ सिंह कहता है कि वांगजी सर आप थोड़ा शांत हो जाइए। और हम जो भी हुआ है अब तो पता चल गया है ना, और वो दोनों गार्ड्स तो अब रहे भी नहीं हैं। हाँ वो नहीं रहे, पर जा कर के पता करो कि वो लोग कब से उन लोगों के स्पाई बने हुए थे और हमारी ऐसी कौन कौन सी खबर है जो उन तक पहुंचाई है। शुयांग हाँ कह के वहाँ से तुरंत उसे ग्रीट करके वांगजी को तुरंत वहाँ से वो चला गया कि ओके मैं ना अभी जा कर के पता करता हूँ। सौ सिंचाइन वहाँ से तुरंत निकल गया। वांगजी का गुस्सा ना बहुत ज़्यादा था। वांगजी जो पॉट रखा था उस पॉट को फेंक करके मारता है वॉल पे। कहता है इतनी बड़ी लापरवाही मेरे यहाँ कैसे हो सकती है, कैसे? इतना कह के अपने चेयर पे वो अपना हेड डाउन करके बैठ जाता है। थोड़ा देर में वो अपना फ़ोन उठाता है और कॉल करता है। तो विंग के फ़ोन में रिंग बजती है। विंग उठाता है, कहता है हेलो। तो वहाँ से वांगजी कहता है मेरे लिए एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना कर लेकर आना।
तो विंग ओके कह के विंग जाता है और वांगी के लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर जाता है उसके रूम में, उसके स्टडी रूम में। तो देखता है कि वांगी अपने जो चेयर है, चेयर के पीछे ऐसे टिक करके जो रख बैठते हैं ना, उसके ऊपर अपना हेड रख के आँखें बंद करके बैठा हुआ था। तो वहाँ विंग जा कर के वांगी के कोई टेबल पे कॉफ़ी रखता है, बोलता है, वांगी सर मैं कॉफ़ी ले आया। तो वांगजी कहता है हाँ रख दो। अपने आंखें बंद करके अपने हेड को, अपने हाथों से अपने हेड को मसाज कर रहा था फोरहेड पे। तो विंग कहता है, विंग पहले थोड़ी देर देखता है और फिर विंग को ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता वांगजी को इस तरह अपसेट देख करके। तो वांगजी के पीछे जा कर के, चेयर के पीछे जाके वांगजी के हेड को वो मसाज देने लगता है खुद से ही बिना कहे। वांगजी को पहले तो थोड़ा शॉक होता है, फिर जब देखता है कि विंग आंखें खोलता है, विंग ना बड़े ही प्यार से वांगजी को हेड मसाज दे रहा था। तो वांगजी आंखें खोल करके विंग को ही देखे जा रहा था। तो विंग अपना एक हाथ वांगजी के दोनों हाथों में रखता है और बोलता है अपनी आइज़ क्लोज करके बैठिए, देखना अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वो वांगजी को हेड मसाज देता है। हेड मसाज देते हुए पूछता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं? कहता है वांगजी, क्या करता हूँ मैं? आप इस तरह लोगों को क्यों मारते हैं? मैंने विंडो से देखा, वहाँ पर बाहर आपने किसी 2 लोगों को शूट कर दिया है। वांगजी कहता है कि यदि यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा ना, तो वो लोग मुझे मार देंगे, इसीलिए मुझे उन्हें मारना पड़ता है अपनी सेफ्टी के लिए। तो विंग कहता, आप ये छोड़ क्यों नहीं देते? तो वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है, जो फोरहेड मसाज कर रहा था उसे पकड़ के अपने घुमा करके विंग को अपनी लेग में लाके उसे बिठा लेता है, बड़े ही प्यार से आराम से बिठाता है। तो विंग को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, पर वो कुछ ना बोल करके चुपचाप बैठ जाता है वांगजी का फेस देख करके, क्योंकि वांगजी का फेस ना आज वो कोल्ड रूड नहीं नज़र आ रहा था। उसका फेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और उसके फेस में बहुत काइंडनेस नज़र आ रही थी। तो वो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप बैठ करके वांगजी के फेस की ओर देखने लगता है। तो वांगजी बोलता है कि विंग, कभी कभी ना हमें वो काम करना पड़ता है जो हमें पसंद नहीं होते, इसीलिए हमें हर काम ना पूरे मन और लगन के साथ करना चाहिए। तो मैं भी अपने इस वर्क को बहुत ही मन और लगन से कर रहा हूँ। जिस दिन मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल गया, मैं उसी दिन इस वर्क को छोड़ दूँगा। तो विंग कहता है, लेकिन ये सब ठीक नहीं है ना, किसी को मारना, किसी को शूट करना, किसी की जान लेना, ये अच्छा नहीं लगता। आपको खुशी मिलती है क्या इससे? नहीं नहीं, मुझे खुशी तो नहीं मिलती, लेकिन अपने दुश्मनों को मारने में मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि ये वो लोग हैं, यदि हमने उन्हें नहीं मारा ना तो वो हमें मार देंगे, और दुष्टों को मारने में खुशी होती है। ये लोग दुष्ट हैं विंग। तो विंग और नोट करता है तो इसका मतलब आप दुष्ट नहीं हैं, माफिया तो आप भी हैं ना, आप भी तो लोगों को जान से मारते हैं। हाँ, माफिया हूँ मैं, माफिया लॉर्ड हूँ मैं। इस जो माफिया वर्ड है ना, इसका पूरा ऑनर सिर्फ मेरे पास ही है, लेकिन मैं गलत नहीं करता, मैं गलत लोगों को नहीं मारता। मैं बस मुझे मजबूरी में मारना पड़ता है। मेरा एक रीज़न है, एक कारण है। जिस दिन वो पूरा हो गया ना, मैं इस माफिया वर्ल्ड को छोड़ करके अपनी फैमिली के साथ चला जाऊँगा। ओके। विंग का फेस देख करके बड़े जैसे एक बेबी से नहीं पूछते इस तरह, तो विंग हाँ में सर हिलाता है और फिर विंग को वांगजी हक करके और चुपचाप वही उसे बिठा लेता है। विंग भी चुपचाप वांगजी के पास बैठा हुआ था। उसे भी ना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि विंग के अंदर बहुत ज़्यादा बातें विंग के अंदर भी घूम रही थी कि क्या है, उसकी मॉम कैसी थी, उसके फ़ोन नहीं लग रहे हैं, बस यहाँ स्लेब बन के है, उसकी आगे लाइफ में क्या होगा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस समय ना उसकी लाइफ ऐसा लग रहा था कि बस ब्रेक हो गई है और अब वो वांगजी के आसपास ही घूमता रहेगा पूरी लाइफ। तो विंग भी ना इस समय अंदर से बहुत परेशान था, और वांगी भी बहुत ज़्यादा परेशान था कि ये सब क्या हो रहा है। उसी के गार्ड्स में है, गार्ड हैं, बॉडी गार्ड हैं, वो उनमें जो वेंचाव है उनके सिपाही बने हुए हैं, और वैन रोहन का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इसलिए वांगी बहुत हैरान था, परेशान था, क्योंकि वो इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ वो वैन रोहन को ही ढूंढ रहा है। और इसीलिए दोनों लोग एक दूसरे को हक करके जब बैठे हुए थे तो दोनों को बहुत सुकून मिल रहा था, न जाने क्यों। वांगजी तो जानता है, क्योंकि वांगजी ये समझ गया है कि उसे विंग पसंद है और वो विंग को अपनी लाइफ में हमेशा के लिए चाहता है। पर विंग ये नहीं समझ पा रहा है कि वो उसे वांगी पसंद है कि नहीं। बस
भीम को वांगजी के साथ वो वार्मथ फ़ील हो रही है जो उसे कभी अपने फ़ादर के साथ हुआ करती थी। वही सुकून और वही वार्मथ उसके उसके पास उसे डर नहीं लग रहा, उसे किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं थी। इसीलिए भीम भी ना वांगजी की जो वार्मथ है जो वांगजी की वार्मथनेस थी, जो उसे हग करके बैठा हुआ था वांगजी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो भी बहुत आराम से वो लोग वहीं हग करके घंटों बैठे हुए थे। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम कल देखेंगे। बाय।